अच्छा, बच्चों को घर छोड़ के जाके शॉपिंग करने का मज़ा भी ना कुछ और ही है। ये चीज़ आप सिर्फ़ तब फ़ील कर सकते हैं जबकि आपके बच्चे हों। नबा को मैंने लिया साथ में, जज़ा को छोड़ा घर में और मैं निकल गई अपनी शॉपिंग करने के लिए। है आज शॉपिंग तो नहीं है, मेरा चुन्ना काका-सा जो है वो पीछे रो रहा था, तो मैं कहा ज़रा मैं आपको टॉर्च ऑन करके चुप करवाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग ज़रा बताएँ कि आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है या हो रही है, या आप अपने मायके में ईद कर रही हैं या अपने ससुराल में ईद कर रही हैं, अपने बहन-भाइयों के साथ कर रही हैं, या आपकी शादी नहीं हुई अभी तक तो आपका वो अपना एन्जॉयमेंट वाला फ़ेज़ एन्जॉय कर रही हैं। यहाँ पे जी हम अपने बच्चों को प्राइम सेट कर रहे थे। जज़ा जो है वो घर पे थी, ऑब्वियसली उसका कुछ भी नहीं सेट कर रहे थे, तो मैं आज चिल थी, मैं सुकून से अपनी शॉपिंग करूँगी। ख़ैर आज हम ज़्यादा शॉपिंग के लिए नहीं आए, आज हम नबा को जॉयलैंड लेके आए, नबा को और मूसा को, क्योंकि बच्चे घर में रह के ना बोर हो जाते हैं, तो उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही जब से रमज़ान शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि हम बच्चों को जॉयलैंड लेके जाते हैं। बाकी अपना मैंने कहा सब मैं विज़िट भी कर लूँगी, कौन सी चीज़ अच्छी आई हुई मार्केट में, ईद की शॉपिंग तो करनी है। आज विज़िट हो जाएगा तो फिर बाद में किसी दिन जाके तो शॉपिंग कर लूँगी। अच्छा, तो बात करते हैं शादी से पहले की ईद की। जो बच्चों से पहले और शादी से, बच्चों के इससे पहले भी ईद जो है वो बेहतर होती है। शादी से पहले तो बहुत ही अच्छी होती है, बड़ी एक्साइटिंग होती है, बहुत मज़ा आता है। आप लोग अपने लिए ज्वेलरी लेते हो, मेहंदी लगवाते हो, अपने ड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। मेरे ख्याल में कि रमज़ान आता नहीं है तो हमें ईद के ड्रेस की एक्साइटमेंट हो जाती थी कि अब ले लें और रोज़ जो है वो उसे निकाल निकाल के देखें कि ये कब मैं ईद पे पहनूंगी। हमने तो जो है वो लाहौर आना होता था, लाहौर अपनी ईद करते थे क्योंकि हमारा ननिहाल ददियाल जो है वो लाहौर में था। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड होते थे। हमने पहले से ही सारी शॉपिंग करके रमज़ान के ईद की, तो हम लोग 10 रोज़े जो है वो लास्ट वाले लास्ट अशरा लाहौर में गुजारते थे और फिर हम ईद किया करते थे अपने फूफो के घर, अपनी खाला के घर। तो हम लोग तो जो है वो बहुत एक्साइटेड होते थे इस चीज़ के लिए। तो वो ईद जो है वो बहुत याद आती है। फिर जैसे ही चाँद नज़र आता था ईद का, तो हमें एक्साइटमेंट हो जाती थी मेहंदी लगवाने की। हम लोग सब कज़न्स जो हैं वो मेहंदी लगवाने जाते थे। हमारे 2 भाई होते थे, तो जो अब मेरी देवरानी है वो 2 बहनें, हम 2 बहनें और हमारे 2 भाई, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक होता था जो हमें मेहंदी लगवाता था। उफ़! मुझे वो टाइम याद आता है, हम लोगों से पानी भी नहीं पिया जाता था और वो जो एक बेचारा लड़का होता था ना, जो भी होता था, उसकी मत बच जाती थी। वो हमारे दुपट्टे भी सेट कर रहा है, हमारे बाल भी सेट कर रहा है, हमें हमें पानी पिला रहा है और हमें जो है वो पंखे पकड़ के हवा दे रहा है कि इनकी मेहंदी सूख जाए। तो वो टाइम जो है ना, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते, वो ईद कभी वापस नहीं आ सकती। तो बहुत ही याद आती हैं वो ईदें। आप लोग बताएँ आपकी ईद कैसी गुज़रती थी? कमेंट सेक्शन में। लास्ट मैंने जो वीडियो लगाई, लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए इस वीडियो पे, तो मैं उस वीडियो पे कमेंट्स भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। देखिए बच्चों के लिए इंसान क्या कुछ करता है। नभा यहाँ पे डर रही थी, ज़िशान उसका जो है वो ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये डरे नहीं। शादी के बाद और बच्चों के बाद तो यही हो रहा होता है ना, बच्चों की चीज़ें, बच्चों की लाइफ। तो यहाँ पे जी नबा को जॉयलैंड थोड़ा झूले दिलवाए और आग कहती मैंने डोनट लेना है। मैंने इसको 350 का डोनट लेके दिया, इसने कहा मैंने यही वाला लेना है, फिर इसने खाया ही नहीं, वेस्ट कर दिया, मेरे इतने पैसे ज़ाया किए। मैं कहा यार, मुझे इतना दुख लगा कि मेरा जो है वो 350 ज़ाया हो गया, क्योंकि कॉटन कैंडी कोई फ्लेवर था तो उसे अच्छा नहीं लगा। फिर जो है वो उसने खाया भी नहीं तो हमने रख दिया। फिर दोबारा जो है वो हमने थोड़ा सा शॉपिंग का विज़िट किया, फिर मैं नबा को ले आई जॉयलैंड, यहाँ पे लेके आई मैं इसे अंदर बोट में। तो यहाँ पे भी इसने मेरे पैसे ज़ाया करवाए। 500 की टिकट थी जो कि मैं पे करके इसे अंदर लेके आई। सिर्फ ये 5 मिनट अंदर रही, क्योंकि मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर झूले लेने। फिर मुझे ये दुख लग गया कि मेरा इसने 500 रुपया फिर से ज़ाया करवा दिया। और ये बंदा लिटरली 1.5 घंटा फ़ोन पे लगा रहा है किसी के साथ नहीं है, मुझे पता था किसके साथ है, पर 1.5 घंटा मुझे अंदर नबा ने खपा दिया और ये बंदा सिर्फ फ़ोन कर रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन भी ज़रूरी था। और नबा फिर भी जाते हुए रो रही थी कि मम्मा आपने मुझे ये नहीं लेके दिया, ये नहीं लेके दिया। मैं कहा बेटा दुख पहले ही तुमने मुझे लगा दिए, इतने मेरे पैसे ज़ाया करवाए हैं। जिस झूले पे बिठा रही थी ये झूला नहीं ले रही थी, और जहाँ जो चीज़ खाने के लिए लेके दे रहे थे वो खा रही नहीं थी। तो फिर हम लोग यहाँ से रोते धोते तो निकल गए। फिर मैंने लिया अपने लिए स्टॉप चाइनीज़ से चाउमीन, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। ज़िशान ने खाई टिक्का बिरयानी और नबा यहाँ पे जो है वो अपना खाना एंजॉय करी है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई है और आप अपनी ईद जो है वो कैसे स्पेंड करते हैं, अपना रमज़ान कैसे स्पेंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।